हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों फाइनल डे था और फाइनल डे कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया इस इशू का ये हम समझने वाले। सब्सक्रिप्शन अपने आप में देखिए काफ़ी मैसिव है, तो हम समझेंगे कितना कितना सब्सक्रिप्शन है हर एक कैटेगरी के अंदर, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, प्लस यहाँ पर कितनी ग्रे मार्केट है, लिस्टिंग कब है, अलॉटमेंट की डेट कब है, मतलब आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है और अपने आप में ये इशू को काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शन शुरुआत के 2 दिनों में मिल गया था। सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने जो आईपीओ लगाया याद रखिएगा, आपको 84 रुपीज़ का अगर अलॉटमेंट आता है तो एक शेयर मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों, इशू का साइज ओनली 28.22 करोड़ का था, क्योंकि ये एक एसएमई इशू है, तो याद रखिएगा लिस्टिंग सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे हो सकती है और इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन एनएससी, यानी एनएससी पे आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ओनली ऑन एनएससी ही ये लिस्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट 2 डेज थे उसमें जो क्यूआईबी पोर्शन था वो करीबन 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है एचएनआई की, 75.08 टाइम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 2 दिनों में सब्सक्राइब हो गई थी क्लोज टू 135 टाइम्स, यानी 135.13 टाइम्स। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो 2 दिनों में सब्सक्राइब हो गया था 84 टाइम्स। 2 दिन में 84 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया, यानी जो सब्सक्रिप्शन था 2 दिनों के अंदर वो हमको बढ़िया देखने को मिला। बट ये शो कर रहा था कि आखिरी दिन अपने आप में देखिए दमदार पैसा निकल कर आएगा। तो कितना पैसा आया है चलिए अब ये जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट डे बात करते हैं सबसे पहले क्यूआईबी के बारे में, जिन्होंने 1 गुना सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 156 गुना सब्सक्राइब किया। जी हाँ, 156.02 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिला है फ्रॉम क्यूआईबी। क्यूआईबी कैटेगरी को 6,36,800 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 9,93,50,400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई। यानी कुल मिला के दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने 834 करोड़ इस इशू में लगाए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्यूआईबी ज़्यादातर स्मॉल आईपीओज में और एसएमई आईपीओज में एक्टिव नहीं रहते हैं, तो 156 गुना भी बढ़िया ही है। बहुत इशू में तो जो क्यूआईबी कैटेगरी होती है वो होती नहीं है। आजकल क्यूआईबी कैटेगरी ऑलमोस्ट हर एक आपको आईपीओ में मिल जाती है, बट हाँ, यहाँ पे जो क्यूआईबी का पैसा है वो 156 टाइम्स आपको दूसरी कैटेगरी से कम दिख सकता है, तो इसका मतलब कि इशू खराब था नहीं। देखिए, स्मॉल इशूज़ में क्यूआईबी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। जो इशू का साइज़ बड़ा होता है उस इशू में पैसा जो है वो बेसिकली क्यूआईबी का आता है, ये आपको समझना है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, और आप देख सकते हैं 868 टाइम्स, जी हाँ 868 गुना जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है एचएनआई कैटेगरी। कुल मिला के आप देख सकते हैं 4,78,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट उसके सामने 41 करोड़ 52,75,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। जी हाँ, इस प्रकार का दमदार पैसा जो है वो यहाँ पर आया है। कितना पैसा लगाया है एचएनआई कैटेगरी ने? कुल मिला के 3,488 करोड़ के आसपास जो है वो यहाँ पर पैसा जो है वो लगाया गया है। किसके द्वारा? फ्रॉम एचएनआईज। इस तरीके का दोस्तों यूथ सब्सक्रिप्शन जो है वो आप इस कैटेगरी की तरफ से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? रीजन सिंपल है, देखिए कंपनी बढ़िया थी एंड नो डाउट आजकल एसएमई में आपको वैसे ही पता है कि पैसा बढ़ चढ़कर आ रहा है। बस आप आईपीओ लेकर आइए, उसकी ग्रे मार्केट लाइए एंड डेफिनेटली जो पैसा है वो आपको आता हुआ नजर आ जाएगा, जो एक्जैक्टली अभी हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी है वो है रिटेल की, एंड डेफिनेटली रिटेल कैटेगरी कितने सब्सक्राइब हुई है? 553 टाइम्स। जी हाँ, 553.02 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 11,15,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होनी थी, लेकिन आई कितनी के लिए है? 61 करोड़ 67,23,200 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुई है। 11 लाख शेयर्स थे, आई कितने के लिए? 61 करोड़, 61 करोड़। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो अमाउंट है इस पैसे का वो है 5,180 करोड़। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है वो 507 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। 22,30,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 113 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो जाती है। कुल मिला के इस आईपीओ को चाहिए थे 28 करोड़, और आ कितने गए हैं दोस्तों? 9,503 करोड़, 9,503 करोड़। इस तरीके का मैड पैसा जो है वो आया है। जी हाँ, अब अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, तो शुरुआत हम एचएनआई से करते हैं। तो एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 868 टाइम सब्सक्राइब हुई है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एचएनआई में यहाँ पर होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट। तो मान लीजिए अगर आपने 868 लॉट्स के लिए लगाया है तो मोस्टली आपको एक लॉट मिल जाएगा। कितना लॉट मिलेगा? 868 लॉट्स अगर आपने लगाए हैं तो आपको एक लॉट पक्का मिलेगा, बिकॉज प्रोपोर्शन बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। उससे कम लगाए तो आप अपना हिसाब से प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट क्या होने वाला है? रिटेल में तो लॉटरी ही रहती है। 553 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो 553 में से, जी हाँ 553 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिलेगा।
कितने में से, हर 553 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो इस इशू में मिलता हुआ नजर आएगा। एंड नो डाउट ये जो इशू है मैसिव सब्सक्रिप्शन है, तो अगर आपको आ गया तो एक प्रॉपर लॉटरी आपके लगती हुई नजर आएगी। तो आप सबको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। अब दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मैं अलॉटमेंट की डेट की। तो अलॉटमेंट कब आने वाला है? अलॉटमेंट आ जाएगा कल ही, जी हाँ 21 को, यानी कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। कहाँ पर आपको चेक करना है अलॉटमेंट इस आईपीओ का? सो फ्रेंड्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे आपको जाके चेक करना है। जी हाँ, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार के यहाँ पर चेक करना रहता है, तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट पता चलेगा। अलॉटमेंट कब तक पता चलता है? मेजरली देखिए एसएमईज का अलॉटमेंट टाइम पे आ जाता है, और स्काईलाइन तब भी सही समय पे अलॉटमेंट मेरे हिसाब से दे देगी, बट हो भी सकता है कि लेट हो जाए। बट हाँ, ये है कि यहाँ 8 बजे के बाद चेक करना चालू करिएगा। 8 बजे के बाद हो सकता है कि अलॉटमेंट आपको आता हुआ नजर आ जाए। 8 PM मैं बात कर रहा हूँ, 8 AM नहीं, रात की 8 बजे के बाद चेक करना चालू करेगा, बिकॉज पोस्ट मार्केट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो 8 बजे पता चल जाएगा। बाकी जैसे ही देखिए अलॉटमेंट आएगा, मैं आपको कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा जो भी इशू का अलॉटमेंट आने वाला होगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा अगर आपने इस इशू में पैसा लगाया है, बिकॉज आपको अपडेट मिल जाएगी जैसे ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, अगर आगे की डेट्स के बारे में बात करता हूँ तो आगे की डेट्स कब आने वाली है? तो आगे की डेट्स दोस्तों सबको बता दिया। अलॉटमेंट तो 21 को है। लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग दोस्तों इसी हफ्ते हो जाएगी, 23 को। 23 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग भी हो जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो दोस्तों कल ही आपके, परसों सॉरी 22 को आपके जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो 22 तारीख को पैसे रिफंड आ जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए लेट्स सी किसको अलॉटमेंट मिलता है, कौन वो खुश नसीब होता है जिस को ये इशू मिलेगा। मतलब अपने आप में देखिए बहुत ही मुश्किल है। बट अगर मैं बात करता हूँ इस आईपीओ की ग्रे मार्केट की, मतलब कितना मुनाफा हो सकता है अगर मेरे को आईपीओ मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, जो अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है इस इशू की, वो चल रही है 101%, यानी 101% का ग्रे मार्केट अभी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना आपने लगाया है उससे ज़्यादा आपको मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब यही है कि आपका पैसा जो है वो मोर देन डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आपको अलॉटमेंट इस इशू का मिल जाता है। 101 गुना ज़रूर सब्सक्राइब हुआ है, ज़रूर इसमें मिलना काफ़ी मुश्किल लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपका पैसा 2 गुना से ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, इसकी लिस्टिंग कहीं भी हो सकती है, मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ। रीज़न सिंपल है, बिकॉज अगर इतना पैसा कभी भी इस इशू में आता है तो उसकी लिस्टिंग आपको पता है कहीं भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज आपने देखा विभोर स्टील ट्यूब्स कहाँ लिस्टिंग हुई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इतना दमदार लिस्टिंग हुई। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है। 800 गुना सब्सक्रिप्शन जो है 868 टाइम्स स्पेसिफिकली एचएनआईएस ने दोस्तों इस इशू में लगाया है, और रिटेल ने भी 500 गुना से ज़्यादा लगाया है। तो ये अपने आप में देखिए पैसा जिस तरीके का आया है, ये दिखाता है कि हाँ, इसकी लिस्टिंग कहीं भी हमको होती हुई नजर आ सकती है, जस्ट अगर आपको अलॉटमेंट वो मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने इस इशू में कितनी एप्लीकेशन लगाई है, या फिर किसी और इसमें में लगाई, क्या आपने थाई कास्टिंग में लगाई है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।